अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। इसमें फाइंड करेंगे हम एक्स और वाई की वैल्यू को। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट है 2x+5 प्लस y-3 एओटा इज इक्वल टू 1+2 एओटा। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं वो इक्वल हैं। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हों तो उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होंगे। तो इस वजह से मैं रियल पार्ट को रियल के इक्वल रखूंगा, लेफ्ट साइड के रियल पार्ट को इक्वल रखूंगा राइट साइड के रियल पार्ट के। इसी तरह से राइट लेफ्ट साइड के इमेजिनरी पार्ट को राइट साइड के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल रखूंगा। ये मेरे पास दो इक्वेशन बन जाएंगी। फर्स्ट इक्वेशन है इसमें जो लेफ्ट साइड पे लिखी हुई है 2x+5 इज इक्वल टू 1। और राइट जो इक्वेशन है वो हमने इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करके बनाई हुई है y-3 इज इक्वल टू 2। लेफ्ट साइड वाली इक्वेशन जो है वो है 2x इज इक्वल टू 1-5। क्योंकि 2x+5 इज इक्वल टू 1 और +5 है, ये दूसरी साइड पे जाके -5 हो जाएगा। क्योंकि मैं लेफ्ट से राइट पे जा रहा हूँ तो साइन चेंज होगा इसका। तो ये बन जाएगा 1-5। 1-5 इज इक्वल टू -4। अब ये लेफ्ट साइड पे अगर आप देखें 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। -4/2। -4/2 इज इक्वल टू 2। ये मेरे पास वैल्यू बनेगी एक्स की वैल्यू आ गई -2। और y-3 इज इक्वल टू 2, ये सेकंड राइट साइड पे जो इक्वेशन है। अब यहाँ पे क्या करेंगे बेटा कि -3 है, इसको मैं राइट साइड पे लेके जाता हूँ तो ये बन जाएगा +3। 2+3 इज इक्वल टू 5। ये मेरे पास एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं इसको वेरीफाई करवाना चाहूँ कि क्या, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि दोनों अगर इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होंगे। मैं एक्स और वाई की जगह पे उसकी वैल्यू को रिप्लेस कर दूंगा लेफ्ट साइड पे इक्वेशन में, क्वेश्चन में। तो इसमें अगर देखा जाए क्वेश्चन में पुट करते हैं -2। -2 यहाँ पे पुट करें, -2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू -4 प्लस 5 इज इक्वल टू 1। तो देखिए राइट साइड पे मेरे पास 1 बन रहा है, मीन्स के यहाँ पे जो दो इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स भी इक्वल होते हैं। इस तरह से आप वेरीफाई कर सकते हैं वैल्यूज को पुट करके। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन 3 सेकंड पार्ट। 3x+2 इंटू माइनस इंटू 4-y एओटा इज इक्वल टू 5+3 एओटा। अच्छा देखिए इसमें रियल पार्ट जो है वो है 3x+2 लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे रियल पार्ट है 5। ये एक इक्वेशन बनेगी हमारे पास, 3x+2 इज इक्वल टू 5। लेफ्ट साइड वाला जो इमेजिनरी पार्ट है वो है -4-y और राइट साइड पे है 3। अगर ये माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ इधर, 4 के साथ कोई साइन नहीं लिखा, मीन्स कि पॉजिटिव साइन होगा। प्लस माइनस माइनस, ये नीचे इक्वेशन में मैंने लिखा हुआ है -4 प्लस वाई योटा। तो एक इक्वेशन बन जाएगी इसमें, इक्वेशन बन जाएगी 3x+2 इज इक्वल टू 5। ये रियल पार्ट को कंपेयर करने से बनी और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करने से बनी -4 प्लस वाई इज इक्वल टू 3। लेफ्ट साइड वाली अगर इक्वेशन देखें तो 2 पॉजिटिव है, राइट साइड पे लेके जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा 5-2, और ये 3 के इक्वल होगा। और लेफ्ट साइड पे 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 3 डिवाइडेड बाय 3, 3 से कट जाएगा, आंसर इसका 1 आ जाएगा। इसी तरह राइट साइड पे जो इक्वेशन लिखी है -4 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ये -4 है, राइट साइड पे अगर मैं इसे लेके जाता हूँ तो +4 हो जाएगा। 3+4 इज इक्वल टू 7। यहाँ पे मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी 7। नेक्स्ट बेटा इसका करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड पार्ट है। ये बेटा 2 है, कटिंग हुई हुई है यहाँ पे, 2 प्लस एओटा इंटू एक्स प्लस 1-2 एओटा इंटू वाई इज इक्वल टू 3+4 एओटा। सबसे पहले लेफ्ट साइड में हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक
एक्स का कोफिशिएंट कॉम्प्लेक्स नंबर में है, वाई का कोफिशिएंट जो है एक कॉम्प्लेक्स नंबर पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले तो ब्रैकेट ऑफ करते हैं। ब्रैकेट ऑफ करेंगे, इसमें एक्स टू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x बनेगा, और एक्स एओटा के साथ मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, और ये एओटा एक्स हो जाएगा। ये नीचे मैंने लिखा हुआ है इसमें। इसी तरह से y मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ यहाँ पे, तो y मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू वाई, और -2 एओटा मल्टीप्लाई बाय वाई इज इक्वल टू -2 एओटा वाई। ये मेरे पास एक सेकंड ब्रैकेट ऑफ करने से नीचे आएंगे दो टर्म्स बनेगी। अब इसमें देखना है कि रियल पार्ट कौन से हैं और इमेजिनरी कौन से हैं। जिनके साथ एओटा होगा वो इमेजिनरी पार्ट होंगे, एओटा के बगैर वाले को हम रियल बोलेंगे। तो ये बन जाएगा 2x + y। ये देखिए मैंने एरो से इसको शो भी किया, रियल पार्ट को 2x + y, और एओटा एक्स और -2 एओटा वाई, इन दोनों में से एओटा कॉमन निकाला है, तो ये बन जाएगा x-2y इंटू एओटा। अब लेफ्ट साइड पे रियल और इमेजिनरी अलग अलग कर लिए मैंने, और राइट साइड पे भी रियल और इमेजिनरी अलग अलग पड़े हुए हैं। दो इक्वेशन बनेगी, इसमें रियल को रियल के साथ इक्वेट करेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। तो बेटा देखें, आप लोगों ने ये दो इक्वेशंस बन गई। यहाँ पे 2x + y = 3, x-2y = 4। अब आप लोगों ने ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, इनको सॉल्व करने के मेथड सीखे हुए हैं। एक तो एलिमिनेशन मेथड और दूसरा सब्स्टिट्यूशन। मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन से कर रहा हूँ, आप एलिमिनेशन भी अप्लाई कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन भी, कोई भी मेथड इसमें यूज कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया, उसमें ये होता है कि हम किसी एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाते हैं। मैंने फर्स्ट इक्वेशन से y को सब्जेक्ट बनाया, y को सब्जेक्ट बनाएंगे तो 2x दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, 3 - 2x बना। अब इसको सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे y की वैल्यू को। y की वैल्यू है 3 - 2x। यहाँ पे इधर y की जगह पे हम 3 - 2x को रिप्लेस करेंगे, तो मेरे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के, 3 × 2 = 6, और -2 मल्टीप्लाई बाय -2x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4x हो जाएगा यहाँ पे, और 4x + x = 5x, और ये -6 है, दूसरी साइड पे जाके प्लस होगा, 6 6 + 4 = 10, और ये वैल्यू बनेगी x = 10/5। ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो दूसरी साइड पे आके डिवाइड होगा। अब कटिंग होगी तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब आप x की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, 1 में, 2 में, 3 में, लेकिन बेहतर यह है कि आप 3 इक्वेशन में पुट करें। 3 इक्वेशन क्या है, 3 - 2x, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास सब्जेक्ट बना हुआ है y, इसमें पुट करेंगे 3 माइनस एक्स की जगह पे 2, 2 × 2 = 4 हो जाएगा, 3 - 4 = -1। ये है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, इसका थर्ड पार्ट। और फोर्थ पार्ट भी सेम एज इट इज है, और फोर्थ और फिफ्थ पार्ट होमवर्क में ट्राई कीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जल्द अपलोड करूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज।